सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चतुर्मुखाम्भोजवनहंसा विधूर्मं मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। ओम। आइए आज अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता हम सब 6वीं कक्षा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर मुझे विचार करने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है कि इसके कई कक्षाएं बन सकती हैं। गिनती तो अभी करके बता नहीं सकते हैं। इस प्रकार से यह अमृतमय शास्त्र है, साधनमय शास्त्र है, ज्ञानमय शास्त्र है, जिसको जान करके, जिसको पढ़ करके, जिस उपदेश को समझ करके जनक के समस्त संशय मिट जाते हैं और उसी ब्रह्म उपदेश को समझ करके, जान करके कृष्ण के माध्यम से अर्जुन के संशय मिट जाते हैं और उसी समझ को प्राप्त करके परीक्षित के संशय मिट जाता है और परीक्षित अपने आप को अमृत अनुभव करने लगता है। शास्त्र अलग अलग है। जैसे कहा है कि एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, एक सत्य है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे गुरुओं ने, बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। इसलिए हमारे समस्त वैदिक वांग्मय में, वैदिक मंत्रों में अलग अलग मंत्रों के दृष्टा भी हुए हैं, लेकिन घुमा फिरा करके एक ही बात को अलग अलग वेदों में कहा गया है। तो उसी प्रकार से यह अष्टावक्र गीता, एक विचार कल हम कर रहे थे कि दृष्टा क्या है। इसको ऐसे समझो कि जो जागने वाला है वो कौन है। तुम अभी जाग रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां देख रही हैं, कान सुन रहे हैं और विचारों का अनुभव किसको हो रहा है। इस चित्त में, इस मन में विचार आ रहे हैं। आंखें बंद कर लो, कान तुम बंद कर लो, एकांत देश का सेवन कर लो, तो भी कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन विचार किस में आते हैं, चिंतन किस में हो रहा है और इन विचारों की श्रृंखला को जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हमने आंखों को बंद किया, कानों को बंद किया, तो भी कुछ ना कुछ
इस चित्त में विचार चल रहे हैं और हमारे अनुभव में आ रहे हैं, और उस अनुभव को करते हुए हम अपने को जागा हुआ अनुभव कर रहे हैं कि हम जागे हैं। अब देखिए जागने वाला कौन है। तुमको निद्रा आई, बिस्तर में गए और निद्रा में चले गए। अब निद्रा में तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारे कानों में कान खुले हुए भी तुमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। शरीर में चींटी भी चल जाए, चींटे भी चल जाए, कीड़े चल जाए तो पता नहीं चलता है। तुम्हारी इंद्रियां स्थूल रूप से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे तुम जागने में संसार को देखते हो, जैसे तुम जागने में जगत को देख रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, वैसे ही दुनिया तुम नींद में तुम तैयार कर लेते हो, नींद में खड़ी हो जाती है, और तुम जैसे ही जागते हो तुम्हारा स्वप्न चला जाता है। लेकिन स्वप्न तो गया, स्वप्न की दुनिया गई, फिर वही दुनिया आ गई जो स्थूल इंद्रियों से अनुभव होती है। लेकिन स्वप्न का ख्याल और स्वप्न के पहले जागे हुए थे तब का ख्याल तुमको वैसे ही के वैसे बना है। जब इंद्रियां नहीं जाग रही हैं, इंद्रियां नहीं काम कर रही स्वप्न में, तो ये कौन स्वप्न को खड़ा करता है और कौन स्वप्न को तैयार करता है? बात थोड़ा सा विचार करके समझना। स्वप्न में और जागने में तुम विचार करो कि वो कौन है कि जो जागते हुए भी स्वप्न को, स्वप्नवत संसार को देखता है इंद्रियों के साथ। जब इंद्रियां सोई हुई हैं तो स्वप्न नींद में जो स्वप्न तुम देख रहे हो, जिसको हम स्वप्ना कहते हैं, वो स्वप्न में अगर हम कुछ खा भी रहे हैं, उदाहरण के लिए कभी कभी बच्चों को स्वप्न आता है, तो किसी बच्चे से मैंने पूछा कि तू बिस्तर में लघु शंका क्यों कर देते हो? तो एक बच्चे ने बताया कि स्वामी जी, हम स्वप्न में लघु शंका लगी तो स्वप्न में हम गए बाथरूम में हैं, लेकिन शरीर कहाँ पड़ा हुआ है? बिस्तर पे। स्वप्न में बाथरूम में गया लघु शंका करने के लिए, और वहाँ लघु शंका स्वप्न में किया। तो स्वप्न कैसा? हकीकत कि जैसे हम जागने में वास्तविकता का अनुभव करते हैं, तो वैसे ही स्वप्न में उसने लघु शंका के लिए कहाँ गया? बाथरूम में, शौचालय में। लेकिन वास्तविकता उसकी जो क्रिया हुई कहाँ से हुई? स्थूल से, अर्थात शरीर से। तो जागने का संसार और स्वप्न का संसार तुमको सत्य ही मालूम पड़ता है, लेकिन झूठा कहाँ अनुभव होता है कि जब तुम जागने से स्वप्न में चले जाते हो तो स्वप्न का जगत वहां झूठा हो गया। जागने का जगत स्वप्न के संसार के सामने झूठा हो गया, क्योंकि वहां एक अलग दुनिया होती है, एक अलग संसार होता है। और जैसे ही जागता है, स्वप्न से बाहर आता है, तो स्वप्न का संसार उसको झूठा मालूम पड़ता है। स्वप्न जाते ही कोई कह सकता है आप लोगों में से कि ये मेरा जो स्वप्न है वो सही था। ये कोई और नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, कोई गुरु यहाँ नहीं कह सकता। ये आप स्वयं कहते हैं कि जो हम स्वप्न देख रहे थे वो तो झूठा है। और झूठा क्यों है? क्योंकि वो है नहीं, लेकिन दिख रहा है। क्षणिक मात्र के लिए वो स्वप्न तुमको अनुभव होता है, थोड़ी देर के लिए वो सत्य मालूम पड़ता है।
लेकिन जागते ही झूठा हो जाता है। तो सत्य कौन लगने लगता है? जो जागने वाला है। अब देखिए कि वहां पर कोई तीसरा ही है। स्वप्न झूठा हो गया जागने में आने के बाद, और जागना झूठा हो गया स्वप्न में जाने के बाद। अब ये विचार करो, ये ख्याल करो कि दोनों ही झूठे कहाँ होते हैं? गहरी नींद में जाने के बाद। गहरी नींद में तुमको ना तो कोई दृश्य रहता है, ना कोई व्यक्ति का ख्याल रहता है, ना तुम्हारे शरीर का ही ख्याल रहता है। जैसे स्वप्न में समस्त इंद्रियां सोई हुई हैं, स्थूल इंद्रियां सोई हुई हैं, और कुछ एक ऐसा जाग रहा होता है कि जो अपनी दुनिया खड़ा कर लेता है, वह मन। वो मन जो है अपना संसार खड़ा करता है, जिसको हम स्वप्न कहते हैं। लेकिन उसी मन का जो संसार है वो जाकर के गहरी नींद में झूठा हो जाता है, क्योंकि ना वहाँ कोई दृश्य है, ना कोई जगत है, ना कोई शरीर है, ना कोई अंधकार है, ना कोई प्रकाश है। वहाँ दोनों नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही तुम गहरी नींद से जागते हो, तो वो गहरी नींद से जागने के तुरंत बाद ही तुम ही कहते हो कि नहीं, कि ये बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, आज नींद में सोने में आनंद आया। जिस दिन तुमको खूब स्वप्न दिखें और तुम जाग जाओ स्वप्न से, सुबह हो जाए, तुम ही कहते हो कि आज मुझे नींद अच्छे से आई नहीं, आज मेरे ख्याल बहुत चल रहे थे, आज मेरे विचार बहुत ज़्यादा चल रहे थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि जहाँ पर न जागना रहा न स्वप्न रहा, लेकिन वहाँ जब तुम गहरी नींद में थे, तो वहाँ से जब तुम जागे, वापस आए जागृत में, तुमको ही अच्छा लगा। तो ये अच्छा किसको लगा? स्वप्न का समझ में आता है कि स्वप्न हमने देखा, किसी को तो ख्याल रहा जो स्वप्न को देखा, कोई तो था जिसने स्वप्न को देखा। अब देखो कि तुम बस में चल रहे हो, तुम बस में चल रहे हो और यात्रा तुम दिल्ली से गंगोत्री तक की कर रहे हो। और जब तुम गंगोत्री पहुंचे और मैं किसी का नाम लेकर के कहूं कि आओ तुम बताओ पूरे रास्ते में क्या क्या देखा, तो तुम ही कह दोगे कि स्वामी जी सारे तो ख्याल नहीं है, हमको कुछ कुछ ख्याल है जहां जहां हमने देखा। रास्ता तुमने पूरा तय किया, रास्ते भर तुम ही देखते आए हो, लेकिन सारे रास्ते का एक एक घटना तुम बता नहीं सकते। क्यों? कहीं ना कहीं तुम देखते हुए भी अनदेखे कर देते हो। तो जहां तुम चैतन्य हो, जहां तुम जागे हुए होते हो, तो वहां तुमको ख्याल रहता है। तो जो जागा हुआ है मन के प्रति, जो जागा हुआ है जागने के प्रति, जो जागा हुआ है स्वप्न के प्रति, स्वप्न के संसार के प्रति, और जो जागा हुआ है गहरी नींद के आनंद के प्रति। अभी विचार करो वो कौन है? वो कोई अनेक नहीं है, वो कोई एक है। वो एक ही जो है, जो जागने को भी देखता है, जो स्वप्न के संसार को भी देखता है, और जो गहरी नींद के आनंद को भी भोगता है, वो कोई और नहीं, वही दृष्टा है। और वही दृष्टा जो है वो तुम हो। इस बात को तुम गांठ बांध लो। जब तक इस बात को तुम स्वीकारोगे नहीं कि मैं दृष्टा हूं और देखने वाला दृश्य है, अनुभव में आने वाला भिन्न है, तब तक तुम बंधन का अनुभव करोगे, तब तक तुम उसमें तादात्म्य रहोगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि एको दृष्टासि सर्वस्व, जितना भी सर्वस्व प्रपंच है वो सबका एक ही दृष्टा है, अनेक नहीं है। इसलिए मुक्त प्रायोसि सर्वदा, वो बंधा हुआ नहीं है, वो किसी से बंधा नहीं है। अगर बंधा होता तो जागने का दृष्टा स्वप्न में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो जागने में जो है वही स्वप्न में है, क्योंकि स्वप्न से जागने के बाद दोनों को ख्याल करता है कौन? जो जिसने जागने को देखा, जिसने स्वप्न को देखा।
और जब जाग गए तो स्वप्न और जागना दोनों ख्याल में आते कि हम सोने से पहले हम ये थे और स्वप्न में हम ये दिख गया, तो देखने वाला तो एक हुआ। अब तुम गहरी नींद से भी तुम वापस आ गए तो गहरी नींद में भी कहने वाला एक ही है कि नहीं, कि आज मुझे अच्छा लगा, आज मुझे आनंद आया, आज मैंने सोया, मुझे बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। ये कहने वाला अनेक नहीं, एक है। इसलिए यहां पर एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, कि एकमात्र दृष्टा और सर्वथा मुक्त ही हो। जो सर्वदा मुक्त है, एक ही दृष्टा है और सभी हमेशा वो मुक्त है, बंधा हुआ नहीं है। अगर बंधा होता तो ये अनेक हो गया होता, अगर बंधा होता तो स्वप्न का दृष्टा अलग होता और जागने का दृष्टा अलग होता। अगर बंधा होता स्वप्न से, स्वप्न को ही देखता, जागने का ख्याल उसको नहीं रहता। अगर बंधा होता गहरी नींद से तो गहरी नींद का आनंद ही भोगता और जागने और सपने का उसको ख्याल नहीं होता। इसलिए ये जो दृष्टा है ये हमेशा चैतन्य है और ये सोता नहीं है, ये हमेशा हर एक प्रतिक्रिया को, हर एक घटना को देखने वाला है। तुम बार बार कहते हो कोई कर्म करते समय ऐसा कि तुम हमारे साथ अगर बुरा करोगे तो भगवान है देखने वाला। ये भगवान कौन है? ये भगवान कोई और नहीं, तुम दृष्टा हो, आत्मदृष्टा ही परमात्मा है, जो हमेशा देखने वाला है, हमेशा जागने वाला है। और वही संस्कारों को तुम्हारे चित्त में संजो के रखता है और समय के अनुसार तुमको उसका फल देता है। इसलिए एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमे भीते बंधो दृष्टारम पश्य इतरम, कि तो तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा हो, दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। तुम दृष्टा से अपने को जब तक पृथक समझोगे तुम बंधन में रहोगे। क्योंकि जितने पहले ही कहा है कि जितने भी कर्म होते हैं वो किससे होते हैं? तुम्हारी इंद्रियों से होते हैं, तुम्हारे मन से होते हैं। इसलिए धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, हे विभो तेरे धर्म और धर्म का जो बंधन है, तेरे धर्म और अधर्म का जो सुख का भोग है वो तेरे मन के कारण है। तो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा बंधन इसी में है कि तुम दृष्टा को अपने से अलग और तुम इंद्रियों को मैं समझते हो, इसलिए तुम इंद्रिय दास हो, इसलिए तुम विषयों के दास हो। इसलिए पहले ही कहा है कि विषय विषयान त्यज, कि हे राजन अगर तू मुक्त होना चाहता है विषयों को विष के समान त्याग दे। मुक्ति मिच्छसि चेत तात, इसलिए यदि तू मुक्त होना चाहता है कि तू विषयों को विष के समान त्याग दे। तो अष्टावक्र का यह कथन कुछ साधारण नहीं है। इसलिए कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, अहम कर्तेति अहम मानम, अहम कर्तेति अहम मानम कृष्णा हि दंशिताः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव, कि मैं करता हूं, कि अहम कर्तेति अहम अनअहम मानम, कि मैं करता हूं इस मिथ्याभिमान का महान अजगर से तुमको डस लिया है। अजगर तो डसता नहीं है, अजगर ग्रसता है, खा जाता है। तो ये जो अहंकार रूपी जो है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अजगर से कम नहीं है, तुमको लील रहा है और अंदर धीरे धीरे पचा रहा है जिससे कि तुम इससे बाहर ना जा सको। इसलिए चाहे वो रास्ता भक्ति का हो, चाहे वो रास्ता आत्मज्ञान का हो, चाहे रास्ता वो कर्म योग का हो, चाहे रास्ता ज्ञान योग का हो,
तो एक ही बात इसमें समझ में आती है कि जितने भी साधन ऋषियों ने कहे हैं, गुरुओं ने कहे हैं, संतों ने कहे हैं, वो सारे के सारे जो साधन हैं वो अहमता से मुक्ति के लिए। इसलिए अष्टावक्र बार बार इस बात को कहते हैं, क्या? अहम करते थी, अहम, कि मैं करता हूं इस मिथ्याभिमान रूप को। ये मिथ्याभिमान रूप क्या है कि कृष्ण दंशकाहा, ये काला, यहां कृष्ण दंशका बोला है, तो कृष्ण दंशका मतलब काला सर्प है कि ऐसा काला सर्प कि जिसके डसने से तो बचने वाले नहीं हो। इसलिए फिर उसका समाधान क्या बोलते हैं कि नाहम करती थी विश्वास अमृतम, कि मैं करता नहीं हूं। ये बार बार तुमको अनुभव करना पड़ेगा कि मैं करता नहीं हूं, कि नाहम करते थे विश्वास अमृतम। ये विश्वास तुमको जगाना पड़ेगा, ये बार बार तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा। थोड़े से तुमको दोष हो जाए अगर गलती से, तुम अपने आप को बड़े गहन तुम चिंतन में आ जाते हो कि बड़ा अपराध हो गया। बार बार दोष करने पे जानबूझ करके अपराध होता है। अगर कोई दोष हो भी जाए प्रकृति के वशात, तुम यह सोचो ये इंद्रियां और संस्कारों के बल से तुमको दोष हुआ है। लेकिन तुम अगर आत्मा को अनुभव करते हो तो मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ते थी अहम आत्मा, मैं अकर्ता हूं और मैं आत्मा हूं। इसलिए यहां पर कि मैं करता नहीं हूं, इसको बार बार तुमको अनुभव करना पड़ेगा कि कर्ता कौन है। फिर कर्ता ये प्रकृति है कि जो 3 गुणों वाली प्रकृति है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व ही सत्वस्तो, कि जो सत्व कि 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, सत्व रज तम, इन्हीं के कारण जो गुणमय इंद्रियां हैं, गुणमय ये शरीर है, गुणमय ये समस्त धरा है, उससे ये कर्म और विषय भोगे जा रहे हैं। लेकिन जब तुम यहां कह रहे एको दृष्टासी, तुम एक दृष्टा हो, एक साक्षी हो, तो तुम इन समस्त प्रकृति के भी तो दृष्टा बने। तुम उसके साथ संग कैसे हो सकते हो? अगर संग होते, जब तक तुम संग का अनुभव करते हो तब तक तुमको उन विषयों में रुचि और भोग की रुचि अरुचि पैदा होती है, और जैसे ही तुम असंग होते हो इन विषयों से तो तुम रुचि और अरुचि से भिन्न हो जाते हो। लेकिन एक बार में नहीं, एक क्षण में नहीं, बार बार। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य विचिंता है बार बार। तुम बार बार तुम मन में इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कहते हैं अष्टावक्र कि नाहम करते थे विश्वास अमृतम, कि मैं करता नहीं हूं। इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुमको सुखी कहते हैं, पीतवा, पी करके, इस विश्वास रूपी अमृत को पी करके कि सुखी भवा, तुम सुखी हो जाओ। तुम सुखी होने के लिए कितना प्रयत्न करते हो, सुखी होने के लिए कितना तुम जोर लगाते हो कि मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन ये सुखी होने की कला तुम्हारे विषयों में नहीं है, सुखी होने की कला तुम्हारे धनी होने में नहीं। कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे भोग के साधन तुम प्राप्त कर लो और कहो कि मैं सुखी हो जाऊं, तो भी सुखी नहीं हो सकते। तुम बहुत सारे बढ़िया बढ़िया तुम मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम ले लो और कहो मैं सुखी हो जाऊं, तो तुम भी कहीं ना कहीं दुखी पाओगे। जनक के पास किसी साधन की कमी नहीं थी, जनक के पास किसी विषय की कमी नहीं थी। जनक राजा हैं, जिस प्रकार से चाहे अपने राज्य को भोग सकते हैं। लेकिन जनक के पास एक ही चीज की कमी थी कि जिसको वो अधूरा अनुभव कर रहे थे, वो है स्वयं को भूल जाना, स्वयं का ख्याल न रहना। इसलिए वह दुख बार बार उनको कचोट रहा था और वही दुख उनको बार बार अनुभव में आ रहा था। इसलिए जनक से जब उनका स्पर्श हुआ, जनक से जब उनका संबंध हुआ, जनक की जब शरणागति हुए, अष्टावक्र जब जनक की शरणागति हुए,
जनक अष्टावक्र की शरणागति हुए, तब जाकर के उन्होंने एक ही प्रश्न किया था कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि, मुक्ति कैसे होती है, ज्ञान कैसे होता है। इसलिए एक विश्वास तुमको जगाना पड़ेगा। इस सूत्र, इस साधन, तुम कल किसी ने बोला था कि इतने सारे साधन जो बता रहे हैं यहां पर तो साधन है। मैंने कहा हाँ, कि साधन करते करते, इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय स्वर्गलोक सिधारा। जो साधन है मोक्ष का धाम है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष रूपी धाम का द्वार है। तब जाकर के तुम धीरे धीरे उस परम पद को प्राप्त हो गए, जहां कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर के वापस नहीं आया जाता, वो मेरा परम धाम है। अर्थात वापस ना आने का मतलब कि जहां आवागमन का ही तुम्हारा चक्कर छूट जाए। कौन सी जन्म, कौन सी मृत्यु, लेकिन पहले साधन तो करो, पहले विचार तो करो, कुछ करो तो। बिना किए तुम कैसे पहुंच सकते हो, बिना चले, बिना पग रखे तुम कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए एक सबसे बड़ा यह साधन बताए। पहले तो सबसे बड़ी जो दुर्बुद्धिता है वो क्या है, कि मैं करता हूं, इस बात को तुमको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को जब तक तुम नहीं भूलोगे कि ये इंद्रिया करता है, ये प्रकृति करता है और मैं समस्त इंद्रिय, समस्त प्रकृति, समस्त विचारों का मैं केवल दृष्टा हूं, एको दृष्टासी सर्वस्य, मैं समस्त प्रपंच का दृष्टा हूं, तब तक तुम इस बात को सही सही प्रकार से नहीं जान सकते। इसलिए यहां पर कहा है कि अनाहम करते थी विश्वास अमृतम। ओहो, नहीं, मैं करता नहीं हूं, ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूं। इस विश्वास रूपी अमृत को तुमको पीना पड़ेगा, इस विश्वास रूपी अमृत को तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाकर के इस विश्वास के बल पे तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए एको विशुद्ध बोधो अहमिति, आगे सूत्र क्या बोलते हैं सुनना, कि एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चयावह्निना प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम वेत शोका सुखी भव। कि एको विशुद्ध बोधो अहमिति, एक विशुद्ध बोधो, अर्थात मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, अशुद्ध नहीं, विशुद्ध हूं। इसलिए उपनिषद कहते हैं सचुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम अपाप विद्धम, मैं समस्त पाप से रहित हूं। अपाप विद्धम, तो विद्धम तू जान, अब समस्त पापों से रहित जा, ऋषि कहते हैं उपनिषदों में। और वही अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं जनक को, क्या, कि एको विशुद्ध बोधो अहमिति, मैं अद्वितीय हूं, और निश्चयवह्निना प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम वेत शोकः सुखी भव, सुखी होने का सूत्र दे रहे हैं तुमको। बार बार मैं इस बात को कहूंगा, साधनों का निषेध नहीं है, साधन साध्य तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन साधनों के प्रति तुम्हारी मांग, साधनों के प्रति तुम्हारी चाह अगर ज्यादा बढ़ने लगे तो वो बंधन का कारण है, वो दुख का कारण है। तुमको सर्दी लगने पे तुम वस्त्र पहन लो, लेकिन मेरे पास 20 जोड़ी वस्त्र होना चाहिए, मेरे पास 25 जोड़ी वस्त्र होना चाहिए, मेरे पास इस प्रकार से इतने वस्त्र होना चाहिए, इतना श्रृंगार का साधन होना चाहिए, ये तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए तुमको प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन जब वह प्रेम आसक्ति में बदल जाए तो वह दुख का कारण है। तो जो जो वस्तुएं हैं लोक में, साधन तक अगर हो है, तुमको साध्य तक पहुंचाने में समर्थ हैं।
अगर तुम उसको साधन की अपेक्षा तुम भोग की वस्तु अगर स्वीकार करते हो, उससे सुख चाहते हो, तो वही सुख तुम्हारे लिए दुख खड़ा करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक कि एको विशुद्ध बोधो अहमिति, कि विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, अहमिति, मैं अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं है, एक ही है। जैसे जिसको बोध हुआ जागने का, जिसको बोध हुआ स्वप्न का, जिसको बोध हुआ गहरी नींद का, वो कोई अनेक है क्या? वो एक है। तो ये किसको होता है? ये मुझे ही होगा, मुझे ही अनुभव होगा, किसी और को नहीं। हाँ, इतना जरूर है, सबके अंतःकरण अलग अलग हो सकते हैं, सबके मन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन और अंतःकरण से रहित कौन है? एक बोध स्वरूप, विशुद्ध बोध स्वरूप, जो यहां पर कहा है अहमिति, कि मैं अद्वितीय विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, कि निश्चय बन्निनाः, अर्थात इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से, ये जो अग्नि है, बोध रूपी अग्नि, इसलिए गीता भी कहती है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अगर तुम कर्मों को बंधन मानते हो तो ज्ञान रूपी अग्नि ही तुम्हारे कर्म रूपी बंधन को दग्ध कर सकती है, मिटा सकती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे कौन कहते हैं? ऐसे ऋषि लोग कहते हैं, ऐसे गुरु लोग कहते हैं, ऐसे वो ज्ञानी लोग कहते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप अग्नि से समस्त कर्मों का भस्म किया। इसलिए यहां पर कहते हैं एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वन्निनाः प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव, कि श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का जो घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित, कि प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम, कि तुम प्रज्वलित अग्नि के द्वारा। इसलिए वेद के मंत्रों से हम प्रार्थना करते हैं, यज्ञ के माध्यम से, कि उद्बुद्ध स्वा, कि हे जो अग्नि देव, तुम जो जिस प्रकार से प्रज्वलित हो रहे हो अपने तेज के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा, हमारे अंतःकरण के जो विकार हैं, अंतःकरण के जो विचार हैं, अंतःकरण का जो अज्ञान है, उसको तुम दग्ध कर दो। उद्बुद्ध स्वाग्ने है प्रतिजागृहित त्वामिष्ट है, कि जो इष्ट है, जो हमारा अभिष्ट है, वो हमको प्राप्त कराओ। किससे तुम प्रार्थना करते हो? तुम अग्नि से ही तो प्रार्थना करते हो। लेकिन भौतिक अग्नि एक प्रतीक हो सकती है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं, वो समझ रूपी अग्नि है, जो गुरुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा दी गई है। इसलिए यहां पर कहा है कि मैं अद्वितीय विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। केवल इस बात को, इस सूत्र को तुम बांध करके यह कहते हैं निश्चय वन्निनाः, ये अग्नि है, इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा, निश्चय रूपी आग से अज्ञान का घोर जंगल जला करके तुम शोक रहित और सुखी हो जाओ। तुम शोक रहित हो जाओ। तुम दुखी क्यों हो? अज्ञान के कारण दुखी हो। इसलिए कभी संतों के चेहरे को देखना, संतों के मुखमंडल को देखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनके चेहरे में मुरझाहट नहीं आती, उनके चेहरे में उदासी नहीं आती, क्योंकि उस सत्य को जानते हैं। और उस सत्य को जानने के बाद वो संत हुए हैं, क्योंकि उस सत्य को जान करके वो हमेशा आनंद में हो गए हैं, क्योंकि कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रपंच से मोह छोड़ करके तुम एक बात को ख्याल करो कि एक विशुद्ध बोधो अहम, मैं एक हूं और विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। जब तक दुख है, घड़े को, जैसे उदाहरण घड़े का देते हैं कि घड़े को कब तक दुख है? अनेक होने तक, कि मैं घड़ा हूं, ये सुराही है, ये सुराही है, दिया है, गमला है, घर है, मकान है, ये अनेक तो है। ये तब तक घड़े के अंदर जब तक भेद है तब तक। लेकिन घड़े को जिस दिन बोध हुआ कि नहीं, मैं मिट्टी हूं और मैं बनने के पहले, घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी था, घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी रहूंगा, तो फिर जहां जहां घड़े की दृष्टि जाएगी वहां वहां अपने को ही प्राप्त करेगा। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं एकत्वम अनुपश्यतः,
ततो को मोहा कहा शोका, कहा शोका, उसके जीवन में कौन सा शोक है, कौन सा मोह है? एकत्व अनुपश्यता, जो एकत्व को देखता है। तत्र को मोहा कहा शोका, एकत्व अनुपश्यता, जो एकत्व को देखता है, उसके जीवन में कौन सा शोक है, कौन सा दुख है। इसलिए उसी उपनिषदों के दृष्टांत को, उपनिषदों के अनुभवों को अष्टावक्र अपना अनुभव जान करके, अपना ज्ञान मान करके उसको जनक को बेसंकोच उस बात को कहते हैं और कहते हैं प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम, कि जो अज्ञान रूपी वन है, जो गहन वन है, ज्ञान रूपी समझ के द्वारा उसको गहनम, उसको जला करके, उस अग्नि से जला करके तुम शोक रहित अर्थात वीत शोकहा, शोक को तुम छोड़ दो, अर्थात वीत शोकहा सुखी भव, तुम शोक रहित होकर के तुम सुखी हो जाओ। ये उपदेश तुमको साधारण लगता है, लेकिन साधारण नहीं है। ये केवल सुनते सुनते, विचार करते करते, मैंने कहा कि जो वेदांत की विद्या है, ये जो आत्मज्ञान का ये जो रस है, ये सूखी घास के बराबर बेरस है। लेकिन उसी सूखी घास से देखो कितना ताकतवर पशु होता है खा करके। बैल वही सूखी घास खा करके तुम दिन भर उससे काम लेते हो, उसको रोटी खिलाते हो। एक रोटी खिला करके बैल को ताकत दे सकते हो क्या? नहीं। लेकिन उस पे एक प्राकृतिक कला है जुगाली करने की। सूखी घास खा करके पशु धीरे 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 आराम से बैठ करके जुगाली करते हैं, और जब पाचन होता है उसका तो उनको फिर ताकत आती है। गाय माता सूखी घास खा करके तुमको अमृतमय दूध देती है। इसलिए ये जो सूखी घास के बराबर जरूर है, सूखी घास के बराबर तुमको लग जरूर रहा है, लेकिन धीरे 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 जब तुम चिंतन करोगे, चिंतन रूपी जुगाली करोगे पशुओं की तरह, इसलिए बिना समझ का व्यक्ति पशु ही है। इसलिए भगवान का एक रूप, महादेव का एक रूप कहते हैं ना पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, पति मन स्वामी, नाथ का अर्थ भी स्वामी है। इसलिए पशुओं का जो स्वामी है, अर्थात मूर्ख जड़ वस्तुओं का जो स्वामी है, जब तक तुमको आत्मज्ञान रूपी समझ ना आ जाए तुम पशु ही हो। इसलिए तुम्हारा एक नाथ है, वह है परमात्मा, वह है आत्मा। जब उसी आत्मा को तुम जानते हो तो तुम स्वयं पशुपति नाथ हो जाते हो। इसलिए यहां पर एक, अगर तुम सुखी हो सकते हो तो एक बात से सुखी हो सकते हो कि एक बात, एक सूत्र तुम अपने अंदर धारण कर लो, बार बार विचार करो। मनसी विचिंता है बारंबारम कि एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वन्नी नहा। इस अग्नि के द्वारा तुम अपने अज्ञान रूपी गहन वन को तुम जला डालो, और जला करके कहते हैं वीत शोकहा सुखी भव, तो अपने समस्त शोक से रहित होकर के तुम सुखी हो जाओ। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। आहा, किस प्रकार से जिस अधिष्ठान आत्मा से यत्र यहां विश्वमिदं भाति, विश्व रज्जु में जो सर्प के समान कल्पित हो रहा है, दिख रहा है विश्व में, जैसे इस रज्जु में सर्प के समान इस जगत दिख रहा है, और विश्वम भाति, विश्व भास रहा है कि रज्जु सर्प नहीं हो सकती, लेकिन रज्जु सर्प लगने लगती है। उसी प्रकार आनंद परमानंदा स बोधस्त्वम सुखी चर, कि वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। सुखी होने का, तुम जगत को ख्याल करके सुखी नहीं होते हो, तुम संसार को ख्याल करके सुखी नहीं होते हो, तो अपने स्वरूप को ख्याल करके सुखी होते हो। अपने स्वरूप को तुम ध्यान करके सुखी होते हो। इसलिए सुखी होने का जो यहाँ पर जो तरीका बता रहे हैं, सुखी होने का जो ढंग बता रहे, तुम भी सुख स्वीकारोगे, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो इस बात पे और आगे हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। ये कक्षा षष्ठम दिन की आज कक्षा है, षष्ठी कक्षा इसको हम बोलते हैं। तो इसमें आज तक के विषय में जो इसको प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, उसका उत्तर समाधान हम आगे कक्षा